श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। बचपन से लेके आज तक मुझे लद्दाख की धरती का बहुत ही ज़्यादा और गहरा आकर्षण रहा है। कई जगह की पॉजिटिव वाइब्रेशंस ने मेरे जीवन को हमेशा विधायक मोड़ दिया है। उसकी वजह से मुझे बार बार ऐसी जगहों पे जाने की इच्छा और बेचैनी बनी रहती है। मन सतही और स्थिर नहीं रह पाता, मन स्थायी और स्थिर नहीं रह पाता और वर्तमान में नहीं रह पाता। जगहें सुंदर हैं, उनमें जाना, विचरण करना, घूमना सुंदर है। जो जीवन में सुंदर घटता है उसको दोबारा महसूस करना मानवीय है। हम बार बार कुछ करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो हमें प्रीतिकर लगता है, आनंददायक लगता है। इसलिए यहाँ तक सारी बात ठीक है। हर जगह का अपना अलाइनमेंट हो सकता है, जिसको हम जगह की ऊर्जा करके कहते हैं। ऊर्जा शब्द जगह की, वो उचित नहीं है। जगह है और हमारे जीवन के इस फैलाव में, हमारे जीवन की यात्रा पथ में, अस्तित्व के उस जोड़ में उस जगह का क्या रोल होगा, क्या भूमिका होगी, हम नहीं जानते। अगर वो हमारी अलाइनमेंट में, हमारी रिद्म में, हमारी लय में होता है, कोई जगह, कोई व्यक्ति, कोई चीज़, तो हम अच्छा अनुभव करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा ही व्यवस्थित घटा है, कुछ बड़ा सार्थक घटा है, कुछ बड़ा रूपांतरण वाला घटा है। जैसे हमें किसी व्यक्ति से लगाव हो जाता है। दुनिया में इतने लोग हैं, हर का हर किसी से वो गहरा लगाव नहीं होता। अब इस पर तो चिंतन मनन चलता ही है, क्यों इससे लगाव हो गया, उससे क्यों नहीं हुआ? मशीन नहीं है। हमारे शरीर मन की संरचना में, उसकी व्यवस्था में, उसकी प्रोग्रामिंग में, कंडीशनिंग में और उसके रहस्य में, रहस्य का अर्थ उसको हम जान नहीं पाएंगे कभी। अगर ये व्यक्ति आया है जिससे हमें अचानक लगाव अनुभव हो रहा है, तो कुछ होगा, कुछ तार जुड़ते होंगे, कुछ तार यहाँ पर मिलते होंगे। तार का मतलब एक अदृश्य व्यवस्था, इसीलिए हमको लगाव बना। ये हमारे जीवन में कोई अर्थवत्ता लाएगा, कोई मीनिंगफुलनेस लाएगा, ये हमारे जीवन में कोई एक गहरी व्यवस्था को सक्रिय करेगा, तो वो लगाव घट गया। ऐसे ही जगह भी होती हैं, कहा नहीं जा सकता कौन सी जगह किसके लिए कितना अच्छा काम करेगी। अब व्यक्तियों और जगहों में एक अंतर है, उसको भी समझ लें। व्यक्ति से लगाव हो तो भी हम बार बार उससे मिलना चाहते हैं। व्यक्ति से लगाव हो तो कई बार बहुत लगाव हो तो हम उसके साथ ही रह जाना चाहते हैं। यहाँ तक भी बात ठीक है। कभी बार बार मिला जा सकना संभव होता है, कभी नहीं हो पाता। कभी किसी के साथ रहना संभव हो जाता है, कभी नहीं होता। निर्भर करता है तमाम फैक्टर्स पर। फिर हम उससे कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, उसमें कोई जिद नहीं है। अब जगहों में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि जगह ने कोई हमारे लिए काम किया है। जगह ने कोई विशेष काम नहीं किया है। जगह अपने मौलिक स्वभाव में न्यूट्रल है। जगह बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन वो अलाइनमेंट कुछ बना था जिसके अनंत कारण हो सकते हैं, हम उनको नहीं जान सकते। अब व्यक्ति के अंदर एक बेचैनी आती है। बेचैनी क्या आती है कि
हम बार बार उन जगहों पर जाकर उस चीज को पाना चाहते हैं। जैसे किसी को हिमालय का शौक हो जाए, अक्सर वो हिमालय भाग रहा है, अक्सर पहाड़ों पे भाग रहा है। अच्छा लगता है वहां जाके, बेशक अच्छा, अच्छे लगने में बुराई नहीं, लेकिन जो पहली बार घटा था उसके अंदर शांति का या गहनता का अनुभव, वो बार बार उसकी तलाश में। इसको भी ऑब्सेशन नहीं बनाना है, इसको भी ग्रस्तता नहीं बनाना है। जो पूछा है ना कि मन में जो स्थायित्व और स्थिरता नहीं आती, वो इसलिए क्योंकि जो घटा था हम उसको पकड़ने के बजाय हम जगह की निर्भरता की ओर चले जाते हैं। हमको लगता है कि शायद उस वजह से घटा था, वो अलाइनमेंट हुआ, वो काम हो गया, वो बात गई। अब उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। मूल बात जो घटी थी हमको उसको देखना है। वो जो प्रेजेंस हमारे भीतर आई थी, वो स्थिरता और वो स्थायीपन जो हमारे भीतर आया था, वो महत्वपूर्ण था। इसलिए जगहों में बार बार भागने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अच्छा लगता है तो जाइए, कोई अड़चन नहीं, लेकिन ना जा पाए तो घर में कोड़ते बैठे रहें। क्या ज़िंदगी है, लद्दाख नहीं जा पा रहे, क्या ज़िंदगी है कि हम हिमालय नहीं जा रहे, या वहाँ नहीं जा रहे, यहाँ नहीं जा रहे। एक वक्त होता है ना, लोग बहुत भाग दौड़ करते हैं, ये बीच, वो माउंटेन, वो जगह, ये जगह। जाकर थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सारे सुख का, शांति का स्रोत वहीं तो नहीं है। वो तो तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारी अपनी समझ, स्थिरता और तुम्हारी अपनी सचेतनता पर है। उससे जुड़ो। जो परिणाम आया था उन जगहों के माध्यम से, उसको अपना स्थायी स्वभाव बनाओ। फिर जगहों से जो ग्रस्तता है वो टूट जाती है। जगहें अपनी जगह रहती हैं। हम जाते हैं तो ठीक, नहीं जाते हैं तो ठीक, उनसे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब कोई व्यक्ति इस मानसिकता से भर जाए कि वो हिमालय नहीं जाएगा तो ध्यान ही नहीं होगा, तो फिर बात खत्म हो गई। कि जंगल नहीं जाएंगे तो ज्ञान ही नहीं होगा, गंगा के किनारे नहीं बैठेंगे तो फिर ध्यान ही नहीं होगा। हाँ, अच्छा लगा था, सहयोग मिला था, लेकिन उनसे हमें कोई ऑब्सेशन नहीं बनाना। उनके परिणाम में तुम्हारे अंदर जो आया था उस पर अपना फोकस शिफ्ट करो, उस पर फोकस शिफ्ट करके उसके साथ जियो, और तब स्थायित्व भी आएगा, स्थिरता भी आएगी, और जीवन ज़्यादा सुखद भी बनेगा। जगहों को उतना ही मूल्य दो जितना है, उससे ज़्यादा नहीं। जगह की वजह से कुछ हुआ ऐसा नहीं। एक परिस्थिति होती है, उस अलाइनमेंट का एक ढंग होता है जो उस समय हुआ, और फिर अगर अस्तित्व के प्रवाह में अपने को छोड़ोगे तो तुमको जहाँ जाना है अस्तित्व ले जाएगा। तो बहो उसके साथ, वो सहजता होगी और वो आनंद भी होगा, वो कोई बेचैनी का सबब नहीं होगा। गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। मान लीजिए अपने घर में बैठे हैं, 2 साल से बैठे, 3 साल से बैठे, क्या परेशानी? सामने दीवार है कमरे की, क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं, क्योंकि शांति और स्थिरता तो भीतर है। अब दीवार में हम समंदर की लहरें उठाएं, पहाड़ देखें, उसमें ये देखें, वो देखें, तो एक विक्षिप्तता बन जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं। जहाँ है अपनी आंतरिकता में डूब जाए, वही ध्यान है। Shifting our focus and shifting towards the result, that is important.
है।